अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रिपरेशन के हम डिफरेंट मेथड्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इज़ फ्रॉम अल्काइंस। हम अल्काइंस को इस्तेमाल करके अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। प्लाडियम और बैरियम सल्फेट को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH। यू मस्ट मेमोराइज दीज कंडीशंस। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH। द थर्ड वन मेथड इज़ फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स। हम डाई हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को, लेकिन कंडीशन यह है कि ये डाई हैलाइड्स विसिनल हों। हम देखेंगे कि विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिंक यूज़ करना होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट वन मेथड इज़ फ्रॉम कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो चलते हैं हम अपने पहले मेथड की तरफ। अल्कीन्स को हम अल्काइन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाती है अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। वी हैव टू डू द कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन की जाए। हाइड्रोजनेशन कैसे की जाती है? हाइड्रोजन गैस के साथ की जाती है, लेकिन हमने क्या करना है, अल्काइंस को और हाइड्रोजन गैस को इक्विमोलर रेशो में लेना है और उसे हीटेड कैटलिस्ट के ऊपर से पास करना है, जिसके नतीजे में अल्कीन्स बनती हैं। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के लिए? तो कैटलिस्ट है प्लाडियम, जिससे कि बैरियम सल्फेट के ऊपर सपोर्ट किया जाता है और इसे पॉइजन किया जाता है बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन। पॉइजन क्यों किया जाता है? एक्चुअली हमारे पास जो भी कैटलिस्ट होता है वो किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं किस रिएक्शंस के लिए, तो उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वो कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग करते हैं तो इसका मतलब है हम चाहते हैं कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाए, कैटलिस्ट अपना काम टोटली परफॉर्म ना कर सके, कैटलिस्ट थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाए। उसके डीएक्टिवेट होने से क्या होगा, इसे भी हम देखेंगे। हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम प्लाडियम को बैरियम सल्फेट पे सपोर्ट कर रहे हैं और इसे पॉइजन कर रहे हैं क्विनोलिन के साथ, इस कैटलिस्ट को द होल इस इन कंडीशंस को हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो अब हम पॉइजन क्यों करते हैं? ताकि हम डीएक्सेलरेट करें, डीएक्टिवेट करें थोड़ा सा कैटलिस्ट को, टोटली नहीं, कुछ हद तक पार्शली, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्काइंस पार्शली हाइड्रोजनेट हों, ना कि टोटली हाइड्रोजनेट हो। अगर अल्काइंस टोटली हाइड्रोजनेट हो जाएं तो फिर तो हमारे पास अल्केन्स बन जाएंगे, अल्काइन से अल्केन बन जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन अल्कीन्स पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये मेथड हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करें। तो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्काइन है, एक जनरल अल्काइन लिखा हुआ है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। इसे हम जब हाइड्रोजनेट करते हैं H2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, आप रिएक्टर्स की देख सकते हैं। मोल रेशो इक्विमोलर यहाँ पे दोनों रिएक्टर्स को यूज़ किया गया है। प्लाडियम और बैरियम सल्फेट और क्विनोलिन की मौजूदगी में जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास जो अल्कीन्स बनती है, दीज आर द सिस अल्कीन्स। सिस अल्कीन हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि सिस प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ट्रांस कौन सी होती हैं। तो सिस जिसमें हमारे पास दो सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे होते हैं, ये हमारे पास सिस अल्कीन है। द नेक्स्ट वन, क्या हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अल्काइन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2-ब्यूटाइन, और हम रिएक्शन कंडीशंस चेंज कर देते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, देन द प्रोडक्ट विल बी ट्रांस 2-ब्यूटीन। हमारे पास वही प्रोडक्ट बनती है, लेकिन वहाँ पे सिस फॉर्म बन रही थी, यहाँ पे ट्रांस फॉर्म बन रही है, क्योंकि रिएक्टर्स तो सेम है लेकिन हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस डिफरेंट है।
द नेक्स्ट वन रिएक्शन, ये हमारे पास टोटल था पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के। अगर हम अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें तो उससे हम अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो भी दो तरह के अल्कीन्स हैं, सीज और ट्रांस, रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करके। द नेक्स्ट वन इज़, हमने सेकेंड मेथड कौन सा कहा था, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मतलब हमने मेथड का नाम क्या पढ़ा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने सबसे पहले लिया अल्काइल हैलाइड, दिस इज़ इथाइल क्लोराइड, और इसके साथ यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। आपको कहा था, आपने याद रखना है इन कंडीशंस को। यहाँ पे जो KOH यूज़ होता है, KOH का सोल्यूशन हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल के अंदर भी और वाटर के अंदर भी, KOH को डिज़ोल्व करके। लेकिन यहाँ पे हम कल अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अल्कोहलिक KOH जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। डी का मतलब होता है रिमूवल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। जबकि अगर एक्वस KOH यहाँ पे होता तो यहाँ पे रिएक्टर के अंदर जो क्लोराइड मौजूद है, जो क्लोरीन मौजूद है, ये सब्सटीट्यूट हो जाती हाइड्रोक्सिल से और हमारे पास अल्कोहल बन जाता रादर देन अल्कीन। तो इसलिए कभी भी आप एक्वस KOH यूज़ नहीं करेंगे, अल्कोहलिक KOH इज़ यूज्ड हियर फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमारे पास ये जो कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अटैच होती है उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। द नेक्स्ट वन कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, जिसके नतीजे हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी और प्रोडक्ट बनेगी इथाइलिन या इथीन। अब रिएक्शन कंडीशंस ऐसी हैं कि KOH मौजूद है तो हमारे पास जो Cl रिमूव होता है वो पोटाशियम के साथ बाइंड होके KCl बना देता है, और जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच होके वाटर बना देता है। इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब नेक्स्ट होमोलॉग यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड का, जिसमें हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन में भी क्या होगा, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन रिमूव हो रहा है, अल्फ़ा कार्बन है वो जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, अगर अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन रिमूव हो रहा है तो हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। फिर गैमा या फिर डेल्टा वाले कार्बन को हम नहीं छेड़े, ये हमारे पास गैमा वाला कार्बन है, इससे अगला डेल्टा होगा। लेकिन अगर अल्फ़ा से अल्फ़ा वो कार्बन है जिस पे हैलोजन अटैच है, तो अल्फ़ा से अगर हैलोजन रिमूव होता है तो ऑब्वियसली बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। सिमिलर कंडीशंस है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोपीन प्रिपेयर होती है, इसके साथ KCl और साथ ही वाटर है। द नेक्स्ट वन केस, हमारे पास यहाँ पे कौन सा कार्बन अल्फ़ा है और क्या सीन होगा, कैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो Cl है जिसको आपने रिमूव कराना है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। चेन के अंदर तो वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन अगर हम अल्फ़ा बीटा की सेंस देखते हैं तो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, वो चेन के अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि चेन इस अल्फ़ा कार्बन के दोनों अतराफ में मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो इन दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, क्योंकि बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगी होगी उसे बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इन दोनों कार्बन के पास चूँकि बीटा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, तो किस कार्बन से रिमूव होगी, दोनों कार्बन के नेचर देखें तो दोनों 100% सिमिलर है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो अब हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव हो सकता है फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हैलोजन तो यहाँ से रिमूव होगा अल्फ़ा कार्बन से, और दोनों कार्बन बीटा कार्बन है और दोनों 100% सिमिलर है, तो इनमें से किसी से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन सकती है। तो हमारे पास 1 प्रोपीन बनेगी, उसके साथ KCl और वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताती जाऊँ कि एलिमिनेशन के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास बीटा कार्बन्स की नेचर डिफरेंट होती, एक कार्बन CH2 होता और एक CH3 होता, हो सकता था कि यहाँ पे CH3 की बजाय CH2CH3 होता। तो अगर आपके पास एक बीटा कार्बन CH2 वाला है और एक CH3 वाला है, CH2 वाले को हम मिथाइलिन कहते थे,
और CH3 वाले को मिथाइल कहते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो हमारे पास मिथाइलिन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होती है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के बीटा कार्बन्स मौजूद हैं और दोनों के ऊपर मौजूद नंबर ऑफ़ बीटा हाइड्रोजन्स डिफरेंट हैं, तो फिर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा जहाँ पे पहले ही हाइड्रोजन्स कम है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन बनती है, साथ KCl बनता है और साथ वाटर बनता है। मीन्स यू शुड बी वेरी कॉन्शियस इन राइटिंग द रिएक्टेंट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल लिख लें अपनी मर्ज़ी से, एक साइड से इथाइल लिखें और फिर अपनी मर्ज़ी से एलिमिनेशन करा दें। फिर आपने रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन करानी है कि एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन विल बी फ्रॉम दैट बीटा कार्बन दैट कंटेन्स दैट पोजेस लिटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बीटा कार्बन्स में से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी जिसके ऊपर पहले हाइड्रोजन्स की तादाद कम है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कोहलिक KOH दैट परफॉर्म्स द रोल फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और उसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स बनती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। हम विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रोजिनेशन से कैसे अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिसमें हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे होते हैं। पहले तो डेफिनेशन करें विसिनल डाइहैलाइड्स की। इसके साथ साथ एक और टर्म है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में अगर दो हैलोजन सिमिलर एक ही कार्बन पे लगे हो तो उसे जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। लेकिन अगर दो हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे हो तो उसे विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। डीहैलोजिनेशन, यहाँ पे जस्ट डीहैलोजिनेशन होगी क्योंकि दोनों एडजेसेंट एटम्स के पास हैलोजन्स मौजूद है, तो दोनों से हम एक एक हैलोजन रिमूव कराएं तो दोनों का आपस में डबल बॉन्ड बन सकता है। तो जो हमारे पास अल्कीन ओरिजिनेट करेगा जब डाइहैलाइड्स को ट्रीट किया जाता है जिंक डस्ट के साथ। और कंडीशंस क्या है? एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथानॉल या एसिटिक एसिड उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दो ब्रोमाइड्स को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास ZnBr2 बनेगा और उसके साथ ही 2 ब्यूटीन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड को लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ऊपर बताया हुआ ये विसिनल डाइहैलाइड है। एक एग्जाम्पल के दो कार्बन एटम्स एडजेसेंट पे उन दो के साथ दो हैलोजन्स अटैच हैं, तो विसिनल डाइहैलाइड है। ये जेमिनल डाइहैलाइड है जिसमें एक कार्बन के साथ ही दो हैलोजन्स अटैच हैं। अब यहाँ पे आप जेमिनल डाइहैलाइड को यूज़ करके अल्कीन बना सकते हैं अगर आप रिएक्शन कंडीशंस को कंट्रोल कर सकें तो, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपके पास अल्काइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास इथाइन बन जाएगा रादर देन इथीन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड को हम पहले अल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ के आए हैं बहुत डिटेल्स से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास एक सोडियम साल्ट है, वो भी सोडियम सक्सीनेट का। सक्सीनिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था जिसमें 2 COOH ग्रुप्स मौजूद थे, टोटल 4 कार्बन से। तो हमारे पास सक्सीनिक एसिड था, लेकिन सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद दिस इज़ सोडियम सक्सीनेट, सोडियम का साल्ट है। सक्सीनिक एसिड का साल्ट है सोडियम सक्सीनेट। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम डिसोसिएट कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले तो डिसोसिएशन होगी साल्ट की। तो ये साल्ट सक्सीनिक एसिड का साल्ट डिसोसिएट होता है, ये हमारे पास सक्सीनेट आयन बनाता है, उसके साथ सोडियम आयन्स बनते हैं। तो हमें पता है एज़ यूजुअल N9 एनोड पे चले जाएंगे, कैटाइन कैथोड पे चला जाएगा। N9 एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके पास 2 N9Z2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ ही कैथोड पे जो सोडियम जाएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशंस के सोडियम जो है वो हमारे पास वाटर की मौजूदगी में
अगर हम देखें तो वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस है, क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन और सोडियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करें या रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करें, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर लेते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन हैज़ द मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन सोडियम। जब H पॉजिटिव मौजूद होगा तो वो सोडियम की फॉर्म में मौजूद नहीं रहने देगा, बल्कि सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्योंकि हाइड्रोजन का अपना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर लेगा, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर देगा और सिर्फ रिड्यूस हो जाएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। और सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस हैं वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये तो है बाई प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास जो सक्सीनेट आयन का रेडिकल बना था, वहाँ से क्या होगा, जैसे आपको डिटेल में पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था होमोलिटिक क्लीवेज का, इसी तरह से ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और हमारे पास दोनों जो CH2 हैं, जो कि पहले इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इनके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास इथीन बनेगी। लेकिन वो कहते हैं कि ये इथीन डाइमराइज भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से अगर फ्री रेडिकल के फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स के नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा हैं, तो ये डबल बॉन्ड आपस में बनाने की बजाय पोलीमराइज भी हो सकते हैं इथीन के कुछ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो डाइमराइजेशन की प्रोडक्ट है वो माइनर है और मेजर जो प्रोडक्ट है वो इथीन है। तो यह कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम कोब्स मेथड को पीछे भी पढ़ के आए हैं। ये ऐसा मेथड है, बाय नेम मेथड है, जो अल्कीन्स की और अल्काइंस की प्रिपरेशन में यूटिलाइज होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। विश यू गुड लक। लेक्चर को प्रिपेयर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।